यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहीं तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी श्रीवनतत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्सहैतीह मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजबले विहारं नित्यवृन्दावनस्थम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं शैदारमन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीताराम 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 सीताराम। हरे राम 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 हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो रक्षति रक्षितः यतो अभ्युदयनेशेष धर्मः यतो अभ्युदयो निशेष निशेष धर्मः। आज
हम आप लोगों के बीच में सानुरोध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा में विवाद संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ। नारी जगत की प्रति जो उनके द्वारा वाणी का प्रयोग किया गया है, उसमें दोष दृष्टि देखते हुए आज एक वर्ग, नारी वर्ग उद्वेलित है, अशांत है और उसका प्रयोग किस रूप में होना चाहिए, उस काल की मर्यादा और वाणी की मर्यादा का लोप होने के कारण ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। प्रकारांतर से भी उस विषय को लोगों के बीच में, पुरुष अथवा नारी समाज के बीच में प्रकट किया जा सकता था, किंतु कतिपय कारणों से अथवा बुद्धि दोष के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसलिए इस विवाद को समापन करना ही परम आवश्यक है और उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप प्रदान करने की महती आवश्यकता है। जो ऊर्जा इस विवाद को बढ़ाने में और इस विवाद का विद्रूप रूप प्रस्तुत करने में किया जा रहा है, उसका सदुपयोग सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए सकारात्मक गुण और प्रभाव और फल की प्राप्ति नितांत आवश्यक है। नकारात्मक ऊर्जा हमेशा विध्वंसकारी रही है और रहेगी। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा का वर्णन न करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का वर्णन करना चाहिए। जो भी त्रुटियां हुई हों उन्हें समाज के, चाहे पुरुष प्रधान लोग हों अथवा नारी प्रधान लोग हों, उन्हें क्षमा प्रदान करते हुए उसको उनकी वाणी का दोष ही मानकर उससे शिक्षा लेकर के आत्म सुधार करते हुए, स्वयं को सुधार करते हुए, चाहे पुरुष वर्ग हो अथवा नारी वर्ग हो, अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कथा में हर कथावाचक अथवा संत को ब्रह्म, जीव और माया का विशद वर्णन ही करना चाहिए। जीव को माया से हटाकर ब्रह्म से जोड़ना कथा का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, किंतु ऐसा न होने पर वह एक अशांतिमय वातावरण का निर्माण करता है। क्योंकि माया से जब जीव दूर करके माया का ही विशद वर्णन करेगा और जीव को ब्रह्म से अलग स्थापित करेगा, तो सुनिश्चित है उसका दुष्परिणाम अवश्य ही श्रोता और वक्ता दोनों को भोगना पड़ता है। जैसा कि आजकल देखने को हमें और आपको अक्सर मिलता है। नीति शास्त्र में लिखा गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय निशांते पय पाने भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। उपदेशो ही मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश देना, प्रकोपाय निशांते, प्रकोप का, उनके क्रोध का शांत होना नहीं होता है उससे, अर्थात मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ जाता है, बल्कि उससे कोप
कि शांति नहीं होती है बल्कि अभिवृद्धि होती है। पयः पानः भुजंगानां केवलम विषवर्धनम। सर्प को विषधर सर्प को यदि बार बार दूध भी पिलाया जाए तो उसके विष में अभिवृद्धि होती है, कमी नहीं होती है। इसलिए कभी भी जो भी उपदेश हों उन्हें उसके जो पात्र हों उन्हें ही उसका उपयोग हेतु प्रदान करने का साथ में विधान है। न पात्रो विदुषाम देया आत्मने से अमीक्षिता। अपना कल्याण चाहने को वाले लोगों को, अपात्रों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसलिए पुनः नीति शास्त्र में लिखा गया, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चेनानितं ब्रूयात् एतद्धर्मे सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम चेनानितं ब्रूयात् एतद्धर्मे सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और सत्य हो और प्रिय हो उसे जरूर बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, सत्य हो किंतु अप्रिय हो, वाणी जो कठोर हो, कष्ट देने वाली बनती हो, उसे नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चेनानितं ब्रूयात्, और प्रिय हो और झूठी हो, असत्य हो, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चेनानितं ब्रूयात् ईश धर्म है सनातन। यह सनातन धर्म कहता है, यह सनातन धर्म की व्याख्या है। सनातन धर्म का ऐसा कहना है। प्रवचनकर्ता को सांसारिकता के स्थान पर विशुद्ध ज्ञान कथा के माध्यम से जन समुदाय श्रोताओं को प्रदान करना चाहिए। कथा द्वारा मनुष्य के कर्ण पवित्र होते हैं। कथा श्रवण से मनुष्य के कर्ण पवित्र होते हैं और वचनामृत द्वारा, श्रवण द्वारा पूरा शरीर पवित्र होकर जीव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जो जीवन का अभीष्ट प्रयोजन है। प्रमाण रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संजय में नीय में फूल फल ज्ञाना, संजय में नीय में फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संजय में नीय में फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। संयम प्रथम कड़ी है और नियम पूर्वक संयम जब किया जाता है तो उससे फूल और फल के रूप में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हरिपद रति रस, भगवान के, और उससे भगवान के श्री चरण कमलों में रति होती है और रस की उत्पत्ति होती है। रस का आस्वादन करता है जीव, ऐसा वेद भगवान का कथन है, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। आज वाणी का संयम टूटने के कारण, वाणी की मर्यादा हट जाने के कारण आज जो भी प्रवचन में, कथा में वाणी का प्रयोग हो रहा है, उसके प्रयोग से समाज उद्वेलित हो रहा है, समाज में अशांति पैदा हो रही है, जबकि कथा का प्रयोजन भगवान से जोड़ना और शांति की प्राप्ति है, परम पद की प्राप्ति है। जब वाणी का संयम टूटता है तो चाहे कथावाचक हों, संत हों, सामान्य जन हों, सभी लोग पतित हो जाते हैं और निंदनीय गति के अधिकारी स्वयं अपने अमर्यादित वाणी के प्रयोग के कारण बन जाते हैं। संयम और नियम के द्वारा उसके फूल और फल के रूप में ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के द्वारा मनुष्य को प्रभु के श्री चरण कमलों में रति अर्थात अनिर्वचनीय रस और रति की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसा वेद भगवान कहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी वाणी के संयम का सतत ध्यान रखें
अन्यथा यह समाज जो भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम को लांछन लगाने में नहीं छोड़ा, वह और लोगों को क्या छोड़ेगा। उदाहरण हेतु सिमंतक मणि चोरी जगत जननी माँ सीता का वनवास है। वाणी का प्रयोग वाणी की मर्यादा की रक्षा करते हुए करने की परम आवश्यकता है। कथा वाचन का प्रयोग समाज को मार्गदर्शन करना है, उचित मार्गदर्शन करना है। भ्रष्ट भटके हुए समाज को अच्छी गति प्रदान करना है, अच्छे मार्ग को प्रशस्त कराने की हेतु उसका प्रयोजन होता है। वर्तमान में सत्य और सत्य को सत्य कहना उतना ही कठिन है जितना प्रभु की प्राप्ति। संक्षेपतः ने ब्रूयात सत्य में प्रियम का पालन अवश्य करना चाहिए। सत्य हो और अप्रिय हो उसे नीति धर्म के नीति शास्त्र के नियमानुसार प्रयोग वाणी के माध्यम से नहीं करना चाहिए। जब भी प्रवचनकर्ता सांसारिकता को मूल मानकर अर्थात भौतिकवाद के लिए प्रवचन करता है तो निश्चित ही उसका आज नहीं कल उसका पतन अवश्य में हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूमि पर आभा ढाबरे पानी, भूमि पर आभा ढाबर पानी, जिमि जीवई माया लपटानी। भूमि पर आभा ढाबर पानी, जिमि जीवई माया लपटानी। आकाश से गिरने वाला जल जब जमीन पे पड़ता है तो वह मैला हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उसमें मैल जुड़ जाती है। उसी प्रकार से जब जीव प्राणी माया में अपने को आबद्ध करता है, प्रभु की शरणागति से हटकर, प्रभु की प्राप्ति के जो सिद्धांत है उससे हटकर सिर्फ माया से जब जोड़ता है अपने को, तो वह अपवित्र अवस्था को प्राप्त होता है। उसकी बुद्धि विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और वह अपना कल्याण का मार्ग न प्राप्त करके जो पतन के मार्ग को वर्ण कर लेता है। धर्म के 10 लक्षण, भक्त के 9 लक्षण के स्थान पर अनर्गल बातों का व्यासपीठ पर बैठकर बोलना एवं उसे ही लोगों को प्रदान करना शास्त्र मर्यादा के विपरीत है। अतएव ऐसी वाणी का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण में लिखा गया है, श्रवण करें। किस लक्षण का प्रयोग किस अवस्था में, किस दशा में करना चाहिए, और हमेशा एक भी लक्षण यदि हमें और आपको हमारे जीवन में आ जाएं, जुड़ जाएं, तो हमारा और आपका कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। और यदि 10 लक्षण किसी व्यक्ति में आ जाएं, तो महान आत्मा के रूप में वह प्रतिष्ठित हो जाता है और उसका कल्याण स्वयं होता है और वह पूरे सृष्टि के कल्याण का एक महान स्वरूप के रूप में, महान आत्मा के रूप में, संत के रूप में प्रतिष्ठित होकर के पूरी सृष्टि का कल्याण करता है। श्रवण करें। धिति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धिति क्षमा दमोस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह,
बुद्धि विद्या सत्यम क्रोध दशम कम धर्मलक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा क्षमा करना, दमु स्त्रियों का दमन करना, आस्ते किसी की वस्तु को बिना उसके आज्ञा के ग्रहण न करना, या शौचम पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, संयम पूर्वक इंद्रियों को अपने आत्म निग्रह के द्वारा, मनोनिग्रह के द्वारा उन पर पूरी तरह से मनमानी तरह से विचरण करने से रोकना, उन पर कंट्रोलिंग करना, उनको उनका जो है अपने आत्मा के शासन के द्वारा शासन करते हुए उनको अपने वशीभूत रखना। धी बुद्धि विद्या सत्य, क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इसी प्रकार 9 लक्षण भक्ति के बताए गए हैं जो निम्न हैं। इसका वर्णन भगवान श्री राम ने सबरी माँ को उपदेश देकर बताया है तथा प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भी बताते हुए कहा है। इसका कोई भी प्रयोग नारियों के प्रति ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के प्रति सबको प्रदान किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चेन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत्तद्वा तन्मयीधीतमुत्तमम्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण करना भगवान की गुणानुवाद का, कीर्तन करना, स्मरण करना, याद करना, पाद सेवन प्रभु के श्री चरण कमलों की सेवा करना, अर्चनम उनका अर्चन करना, वंदन करना, दास्ता उनकी सेवक भाव से उनकी सेवा करना, सख्य भाव से उनकी सेवन करना, आत्मनिवेदन अपना समस्त समर्पण करना। इस प्रकार से भगवान विष्णु के 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और उसको प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताया, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में देखने को मिलता है। इन सब जो हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा दोनों प्रदान करते हैं, इनका वर्णन, इनसे जुटे हुए जो हमारे शास्त्रानुमोदित जो धर्मशास्त्र के जो बताए गए जो आख्यान हैं, जो व्याख्यान हैं, जो वर्णन हैं, जो प्रभु की वाणी है, गीता, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, इन सब का वर्णन प्रवचन में लोगों को, प्रवचनकर्ता को प्रदान करना चाहिए। इसमें लेश मात्र भी किसी भी प्रकार का दोष न तो देखने को मिलता है न तो दोषोत्पत्ति होती है। प्रवचन शब्द को ही कलंकित किया जा रहा है, क्योंकि यह लोक कल्याण के स्थान पर व्यापार में बदल चुका है। कालनेमी के रूप में संत एवं कथावाचक भी प्रवचन कर रहे हैं और धर्म की मर्यादा तार तार हो रही है। नारी महिमा के संदर्भ में लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैवेनास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैवेनास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी समाज की पूजा होती है, उनको गरिमा प्रदान किया जाता है, उनको महिमा प्रदान किया जाता है, उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता लोगों का वास हो जाता है, स्वयं देवता वहाँ आकर के रमण करना शुरू करते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं, वहाँ घूमते हैं देवताओं का वास स्वयं वहाँ हो जाता है। यत्रैवेनास्तु पूज्यन्ते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ इनका सम्मान नहीं होता है, जहाँ इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती है, वहाँ पे सारी क्रियाएं, जो भी क्रिया हम और आप संपादन करते हैं, उसका फल निष्फल चला जाता है। ऐसा लिखा गया है हमारे महामनीषी विद्वानों के माध्यम से, ऐसा वर्णन मिलता है। इसी प्रकार ममतामयी माँ भारत माता की महिमा के बारे में लिखा गया है। माँ सब जहाँ भी जुड़ता है, वह समस्त नारी समाज की प्रति प्रयोग में आता है। गंगा माँ, माँ जगतजननी या शक्ति माँ से लेकर के जहाँ भी माँ शब्द का प्रयोग हमें और आपको मिलता है, उनकी अंशभूता ये नारी जगत माता के स्वरूप में प्रतिष्ठित है। उनके सम्मान की सुरक्षा करना हर कथावाचक और हर धर्म वेत्ता और धर्म के मार्ग पर चलने वाले संत का प्रयोजन होना चाहिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार का दोषोत्पत्ति होता है, तो उसका विपरीत फल कथावाचक अथवा संत कोई भी हो या मानव हो, दानव हो, उसको अवश्य में मिलता है। उदाहरणार्थ जगतजननी माँ सीता का रावण द्वारा लंका में हरण करके ले जाना, द्रौपदी का सम्मान भरे सभा में बेचने का प्रयास दुर्योधन द्वारा कराया जाना, और अन्य भी अनेकों उदाहरण हमें और आपको मिलते हैं। जहाँ भी नारी के सम्मान के साथ समझौता किया गया है, उनके सम्मान की हत्या का प्रयास किया गया है, वहाँ निश्चित ही महाविनाश ही उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा वाणी की गरिमा को प्रतिष्ठित करते हुए कभी भी ऐसी वाणी का प्रयोग यदि सत्य भी हो, तब भी उस अवस्था में नहीं करना चाहिए जिससे उनकी मान और सम्मान में किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचता हो। प्रकारांतर से उसे हमें और आपको और संत और कथावाचकों को उन्हें समझा करके उनके मार्ग का परिवर्तन करके, यदि वे असद मार्ग पर चलते हों पुरुष लोग, तो उनको सद मार्ग पर ला करके उनके जीवन का, जो मानव जीवन प्राप्ति का, स्त्री जीवन प्राप्ति का जो सहज प्रयोजन है, उसे सार्थक बनाने का सद प्रयास करना चाहिए। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु जिह्वा रत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग सुखार्जनाय भवन्ति भूय पुरुषासुरता। इसी प्रकार ममतामयी माँ भारत माँ की महिमा के बारे में, उनकी गरिमा में लिखा गया है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यस्तु जिह्वा रत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग सुखार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषासुरता। जो लोग भारत भूमि में जिनका जन्म हुआ है, उनकी
महिमा का गान निरंतर देवतागण करते हैं। किल गीतकानी गायंत देवा, उनके समस्त उनकी महिमा का गान देवता भी करते करते नहीं थकते हैं, हमेशा गान करते रहते हैं, जिनका जन्म इस हमारे महान भारत भूमि में हुआ है। क्योंकि स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भैवन्ति भूय है पुरुषासुरता। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग के सुख के लिए और मोक्ष की सुख की प्राप्ति के लिए वे देवता गण भी मानव रूप में भारत भूमि में जन्म लेकर के अपना प्रयोजन सिद्ध करने के हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं और प्रयास करते हैं। और प्रभु की असीम अनुकंपा से जब उन्हें भारत भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो अपने जीवन का जो सफल प्रयोजन है, वे अपना सफल प्रयोजन साकार प्राप्त करते हैं। अपने जीवन का सफलीभूत उन्हें प्राप्ति होती है। अतएव प्रवचन शब्द को कलंकित न करें, नारी शक्ति का सदा सम्मान करें और किसी भी अनुष्ठान का अथवा पूजा का पूर्ण फल प्राप्ति हेतु नारी की गरिमा का सदा ध्यान रखें, अन्यथा सारी क्रियाएं निष्फल जाएंगी। यद्यपि दुख दारुण सब नाना, यद्यपि दुख दारुण सब नाना, सबते अधिक जातीय पैमाना। यद्यपि दुख दारुण सब नाना, यद्यपि दुख दारुण सब नाना, सबते अधिक जातीय पैमाना, सबते अधिक जातीय पैमाना। यद्यपि अनेकों प्रकार के दुख संसार में हैं और सभी दुखों से मनुष्य कष्ट भोगता है, किंतु जाति के अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। एक नारी एक जात है, पुरुष एक जात है। मानव जात के विभेद हैं, नारी और पुरुष, स्त्री और पुरुष। इस तरह से उनकी गरिमामयी अवस्था का सतत ध्यान रखते हुए वाणी की मर्यादा का कभी भी लोप न करें और प्रवचन में प्रकारांतर से उसका परिवर्तन कराते हुए उसमें सद्बुद्धि, सद्विवेक और सद्गुणों का समावेश प्रदान करते हुए समस्त पुरुष जात नारी जात का कल्याण करें। जिस स्थान पर माँ शब्द का प्रयोग मिलता है, वहाँ नारी जगत की मर्यादा अक्षुण्ण रूप से है। तीनों लोकों में नारी शब्द की मर्यादा माँ शब्द के संबोधन के साथ वर्णित है। भारत माँ का यश गान समस्त नारी जगत के साथ करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जो भी वर्णन में त्रुटियाँ हुई हों क्षमा प्रार्थी हूँ। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि, जम्बू कदम्ब कदली तरुशोभितानि, आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि, यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि, जम्बू कदम्ब कदली तरुशोभितानि, आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि, यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय भारत देश, जय भारत माता। संत का कार्य ही है सत्यान्वेषण, सत्य की खोज करना और लोकहित में अस्पृहा रहित होकर उसे समाज को प्रदान करना। किसी भी स्थिति में सत्य से पृथक न होना ही नैतिक एवं धर्मज्ञ संतों का प्रयोजन होना चाहिए। क्योंकि जो परिस्थितियों को देखते हुए असत्य को वर्णन करता है, उसका पतन हो जाता है। नीति वचनम विदुर नीति। धृतराष्ट्र को समझाते हुए महाभारत काल की उत्पत्ति की, महाभारत काल के
शुरुआत की पूर्व उसे रोकने हेतु ध्रुव का विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास और उस प्रयास में जो नीति का वर्णन विदुर के द्वारा किया गया उसका वर्णन कृपया श्रवण करें। विदुर जी कहते हैं, हे राजन, इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पूर्णप्रदं तात महाविशिष्टं न जातु कामान् भयान् लोभा धर्मं जहाजीवितश्चापि हेतवे। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पूर्णप्रदं तात महाविशिष्टं न जातु कामान् भयान् लोभा धर्मं जहाजीवितश्चापि हेतवे। हे राजन, यह आपको मैं सबसे श्रेष्ठ बात बता रहा हूँ। इदं तु तां सर्वपरं ब्रवीमि पूर्णप्रदं, जो पूर्ण को देने वाला है, तात महाविशिष्टम, और हे तात जो सबसे विशिष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है। न जातु कामान, न तो इच्छाओं की पूर्ति है, न भयान न लोभात, न भयवश और न तो लोभ की वशीभूत होकर। धर्मं जहाजीवितश्चापि हेतवे, धर्म का परित्याग, यहाँ तक कि जीवन भी नष्ट हो जाए, जीवन भी मरण को भी वर्ण करना पड़े, तब भी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भगवान महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी को समझाते हुए महाभारत के प्रारंभ की पूर्व महाभारत की घटना रोकने हेतु बताते हैं। किंतु लोभ के वशीभूत होकर धृतराष्ट्र ने उसका पालन नहीं किया, उसकी उपेक्षा की, जिसके कारण समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया और मात्र शेष रह गया सिर्फ लाशों ही लाशों का एक कंबार। इसी को चाणक्य जी नीतिशास्त्र के उद्भट विद्वान लिखते हैं। इसी नीतिशास्त्र का महिमा मंडन करते हुए चाणक्य जी भी लिखते हैं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु हन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तु हन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा। निंदन्तु नीति निपुणा, जो सत्य है उसके भाषण में, उसका प्रयोग करने में, उसको धारण करने में यदि नीति के निपुण लोग यदि उसकी धारण करने वाले की निंदा करें, नीति निपुण लोग भी यदि उसकी निंदा करें या उसकी स्तुति करें, लक्ष्मी रहें या अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार चली जाएं, आज ही मरण हो जाए या युगांतर के बाद मरण हो, किंतु न्यायात् पथं प्रविचलन्ति पदं न धीरा, न्याय के मार्ग से कभी भी धीर पुरुषों को विचलित नहीं होना चाहिए। यह नीति शास्त्र की उद्भट विद्वान चाणक्य जी लोक कल्याण की सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याण एवं सर्वजन रक्षणाय लिखते हैं। हमारा इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयोजन किसी को, चाहे वे कथावाचक कोई भी हों, उनको नीचा दिखाने का नहीं है। मेरे कथन का प्रयोजन है कि समाज को असद से सद में जोड़ने का जो मार्ग हो, उसमें जो इंद्रियां जो मनमानी हमसे और आपसे आचरण कराने के लिए कभी कभी बाध्य करके अनियंत्रित हो जाने के कारण कर बैठती हैं, सतत उस पर ध्यान रखें और जो भी वाणी का प्रयोग हो उसमें संयम की प्रधानता हो और शास्त्र विरुद्ध वाणी का प्रयोग कभी मत हो और शास्त्र की मर्यादा की विपरीत न हो। यदि वह असत्य
हो तब भी उसका वर्णन न हो, और यदि सत्य में है और वह अप्रिय है तो भी उसका वर्णन न हो। और यदि उसके वर्णन के बिना न रोका जा सके, बिना उसके वर्णन किए समाज विनष्ट होने की स्थिति में आ रहा है, देश विनष्ट होने की स्थिति में आ रहा है, तो यदि अपना जीवन भी उत्सर्ग कर देना पड़े तब भी उसका वर्णन अवश्य करें। इन्हीं अवधारणाओं के साथ आप लोगों से जो वर्णन है उसमें जो त्रुटियां हुई हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगले कार्यक्रम के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शान्ति शान्ति शान्तिः।